बहुत सारे साधकों का फ़ोन आया और बहुत सारे साधकों ने यह बात कही, गुरुजी हम जहाँ गए थे सिद्धि के लिए वहाँ ऐसा हुआ कि हमने इतना पैसा दिया। लंबी राशि लेते हैं लोग, छोटी मोटी राशि नहीं लेते। हमारे यहाँ तो मान लीजिए बहुत छोटी राशि है सानिध्य साधना की, जिसमें रहना खाना साधना सामग्री सब प्रदान की जाती है। वहाँ लाखों में फीस होती है और लोग दे देते हैं। देने के बाद उनको एक व्यवस्थित स्थान पे शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप यहाँ साधना करिए। और कुछ साधकों का तो बीच में ही फ़ोन आया था, कहीं गए थे साधना करने, गुरुजी ने उनसे लिया पैसा, उसके बाद उनको शमशान घाट में छोड़ दिया, भैया यहीं साधना करो शक्ति आएगी, साधना करो अपना, यहीं अब छोड़ दिया, मंत्र बता दिया करो। तो बेचारे फंस जाते हैं और फिर उसके बाद ना उनकी साधना सफल होती, क्योंकि कोई विधान ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं भाई, गुरु सानिध्य ही नहीं। गुरु ने छोड़ दिया किसी भी शमशान घाट में, आप आइए हम भी छोड़ दें आपको, चले भैया चले जाइए यहाँ पे कर लीजिए, पैसा ले लिया, ऐसा नहीं होता। आप सानिध्य साधना में आप आते हैं तो आपकी व्यवस्थाएँ दी जाती हैं, सब कुछ आपको जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, सानिध्य में रह के साधना कराई जाती है। तो जो भी सानिध्य साधना के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन आज का विषय यह नहीं है। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। आज का विषय यह है कि जो सानिध्य साधना के नाम पे ठगी होती है उससे आप कैसे बचें। सानिध्य साधना अगर आप कहीं करने जाते हैं, मान लीजिए साधना आपकी 1% सिद्ध हो गई, तब तो ठीक है, वाह वाह तो है ये भाई, साधना आपकी सिद्ध हो चुकी है, आप भी जो है संतुष्ट रहेंगे। लेकिन नहीं सिद्ध हो पाती तो उसमें क्या कारण दिया जाता है। सर्वप्रथम कारण आप जान लीजिए कि आपको भ्रमित किया जाता है। क्या कारण दिया जाएगा जिससे आप मान लेंगे हाँ हो सकता है क्योंकि हमारे जो ऐसे कुल में हो रहा है इस वजह से हमको शक्तियाँ ना सिद्ध हुई हों। लेकिन ऐसा तंत्र जगत में ऐसा विशेषकर 90% ऐसे केसेज में नहीं होता है जो है, क्योंकि 10% तो भाई मान के चलिए कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, जो फ़ोन आते हैं आप ही लोगों के आते हैं, तो उनके द्वारा जो भी बात प्रकाश में आई है तो उससे यही समझ में आता है कि लोगों के साथ ठगी हो रही है। तो साधना किए, 41 दिन की किए, 51 दिन की किए, तो पहला स्टेप उनका यह रहेगा कि गुरुजी साधना हमारी पूर्ण हो गई। तो गुरुजी का स्टेप रहेगा भैया साधना नहीं सिद्ध हुई, समर्पण आपकी कमी थी, समर्पण की कमी थी, भाव नहीं था आपका शक्ति के प्रति। चलिए ये भी चलो ठीक है, भाव नहीं था। दूसरा स्टेप, आपके पितृ नाराज थे, इस वजह से शक्ति नहीं सिद्ध होने दिए, चलिए पितृ नाराज थे। तीसरा स्टेप, कुल देवता प्रसन्न नहीं थे आपके, कुल देवता नाराज थे, इस वजह से शक्ति नहीं सिद्ध हुई। चौथा स्टेप, तो ये सारे कार्य होते हैं। चौथा स्टेप आपको ये बताया जाएगा कि आपके ग्रह दोष लगे, राहु का वो है, शनि का प्रकोप है, इतने सारे आपको अब मतलब उलझा के रख देंगे। आप भी सोचेंगे हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसी 90% केसेज ऐसे नहीं होते हैं। तंत्र क्षेत्र अलग है और तंत्र में अगर आप किसी समर्थ गुरु के पास जाते हैं तो आप निश्चित ही सफल होकर आते हैं। 100% ना सही, 60-70% ही सही, लेकिन सफलता तो मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने किया एकदम निरर्थक चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आजकल यही हो रहा है, आपने किया निरर्थक चला गया, 1-1.5 लाख रुपए आपके फंस गए, उसके बाद आपको एक दोस्त बता के भेज दिया गया, जाइए उस दोस्त की शांति कराइए, उसके बाद करिएगा, समर्पण रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के समय में हो रही हैं, तो लोग इन सब चीज़ों से बचे। आप यहाँ योग माया दरबार और योग माया तंत्र पीठ में आके व्यवस्थित तरीके से साधना कर सकते हैं, साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। और साधना करने के बाद सबसे बड़ी बात प्रामाणिकता होती है कि आप प्रामाणिकता कैसे आपको मिले कि शक्ति आपके पास है। मान लीजिए शक्ति आपके पास है, कैसे जानेंगे आप भाई? आपने मंत्र जाप तो कोई भी कर सकता है, घर पे भी कर सकते हो मंत्र जाप किए, उसके बाद शक्ति कैसे आप मानेंगे? तो शक्ति से यहाँ बात कराई जाती है, शक्ति से ध्यान के माध्यम से आपको जोड़ा जाता है। शक्ति आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर प्रदान करती है। जब आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, कोई भी अदृश्य चीज़ के बारे में आप बताएंगे, किसी की समस्या के बारे में बता देंगे, कारण के बारे में बता देंगे, निवारण कर सकते हैं बता भी देंगे, तब आप मानिए ना कि आप प्रमाणिक सिद्धि आपके पास है। चाहे वो जिसकी सिद्धि हो, चाहे इत्र योनि की हो, चाहे महाशक्तियों की सिद्धि हो, तो आप तभी मानिए सिद्धियों को जब आपके पास एक प्रामाणिकता हो। भाई क्यों माना जाए? मंत्र जाप तो बहुत से लोगों ने लाखों करोड़ों किए हैं, लेकिन उनसे आज भी शक्ति से बात नहीं होती। शक्ति से बात करना ही सिद्धि की प्रामाणिकता है। जब शक्ति से आप बात कर लेंगे तो सिद्धि प्रमाणित है, आपकी सिद्धि हो चुकी है। अब बिना बात किए ध्यान माध्यम से शक्तियाँ 5 प्रकार से उत्तर देती हैं, वो हम नहीं बताएंगे कैसे कैसे देती हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि उसमें से एक प्रकार आपका भी होगा और इसमें से कोई छठा प्रकार नहीं होगा आपका। जो भी साधक सानिध्य साधना करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, देखिए ऑनलाइन में आप 60 से 70% सफल हो सकते हैं, लेकिन 90% नहीं हो सकते। या वही साधक होंगे जिनके पास
पहले का अध्यात्म का ज्ञान है, जिनका ओरा है या जिनके पूर्व जन्म में साधनाएं कर रखी हैं, शक्तियां जुड़ी हैं, वो सफल हो जाते हैं थोड़े से मार्गदर्शन पर भी। लेकिन जो नवीन है उनको सानिध्य साधना करनी चाहिए, क्योंकि सानिध्य साधना ही एक ऐसी साधना है जिससे आप कर कर अपने जीवन में जो भी भटकाव है एक सही दिशा में आप जा सकते हैं। सही आपका जो आध्यात्मिक स्तर है उच्च लेवल का हो जाएगा और ऐसी शक्तियों की कृपा मिल जाएगी जिससे आपके भौतिक जीवन के भी कार्य बनने लगते हैं। तो आइए सानिध्य साधना कीजिए। दरबार में सारी व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के लिए। साधना के लिए आपको रह के साधना करवाया जाता है, मंत्र विधान दिया जाता है, किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आके पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने के बाद ही साधना करिए। अभी हमारे यहाँ राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन हाँ हो सकता है कि अक्टूबर में धनराशि बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत कम धनराशि हम लेते हैं साधनाओं का। तो अक्टूबर में धनराशि बढ़ाई जाएगी। तो आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं साधनाओं के लिए तो आपको उसी जो अभी वर्तमान समय में धनराशि है उसी धनराशि में करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अक्टूबर में आते हैं तो आपसे जो भी धनराशि बढ़ाई जाएगी जितने % वो आपको देनी पड़ेगी। तो आइए साधना कीजिए, जीवन को बदलिए, इधर उधर के चक्करों में मत फंसिए। जहाँ भी जाइए कायदे से व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि आपका धन है, मेहनत से कमाया हुआ धन है, इधर उधर आप व्यय ना करें। कायदे से एक व्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल कर किसी के यहाँ भी जाएं, वहाँ पे पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर तब साधना करें, जिससे आपकी साधना सफल हो, आप आगे बढ़ें। जो भी आप साधनाओं से कार्य करना चाहें वह कार्य करें। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।